फॉर स्टूडेंट्स पर दोस्तों इस वीडियो में हम ये बात करने आए हैं कि जब आपकी काउंसलिंग हो जाएगी और जब आपका मेरिट बन जाएगा तो जो रिलेटेड विभाग होंगे वहाँ पे क्या क्या दस्तावेज फिर से मांगे जाते हैं और मेडिकल जो है वो सर्टिफिकेट किनको देना होता है, क्या सभी को देना पड़ता है या फिर सिर्फ फिजिकल वाले पोस्ट के लिए, और उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट कब देने होते हैं, ये भी मैं इस वीडियो में चर्चा के साथ बताऊँगा। तो दोस्तों हम यहाँ पे बात करने आए हैं दोस्तों पंचायती राज विभाग। आपको पता है कि बिहार एसएससी इंटर लेवल में भी एक पंचायती राज विभाग के तहत पंचायत सचिव का पोस्ट है जिसमें लगभग 3100 समथिंग वैकेंसियाँ हैं। तो मेरा मानना है दोस्तों कि जो प्रक्रिया इनको करवाई जा रही है और जो चीज़ें डॉक्यूमेंट्स जो इनसे मांगी जा रही है वही चीज़ें आपसे भी मांग की जाएगी। तो आइए जानते हैं दोस्तों ये किस बहाली से क्या मांग रहे हैं, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि इंटर लेवल में क्या डिमांड हो सकती है। तो देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 64वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी बिहार पंचायत सेवा के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित अभ्यर्थी यानी कैंडिडेट्स के अभ्यर्थित्व की जांच एवं शैक्षणिक तथा अन्य प्रमाण पत्रों का सत्यापन यानी वेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट पंचायती राज विभाग बिहार पटना के सभागार नया सचिवालय विकास भवन पटना में निम्नलिखित प्रकार से निर्धारित किया जाता है। तो ये दोस्तों ये रोल नंबर नाम के साथ है और इनका डेट दिया गया है कि किस तारीख को आपको जो है जो एक तरह से इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। तो वो दोस्तों देख सकते हैं 20/9 और 21/9 को यानी सोमवार और मंगलवार के दिन दोनों को 10 बजे से बुलाया गया है। उसके बाद नीचे देखिए 22 तारीख को है और 23 तारीख को है। तो ये बीपीएससी 64वीं कैंडिडेट का है। और दोस्तों हम लोग अब बात करते हैं कि ये जो कैंडिडेट है इनसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगा गया है और ये कब मांगी जाती है दोस्तों, जब आपका काउंसलिंग आयोग की तरफ से हो जाती है यानी कि बीएसएससी हो या फिर बीपीएससी हो, इनकी तरफ से जब आपका वेरिफिकेशन हो जाता है तब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पे सेंड किया जाता है। और उसके बाद फिर से आपको भी जब लेटर आएगी कॉल लेटर तो आपको भी इन सारे डॉक्यूमेंट्स को ले जाना पड़ेगा और वहाँ पे आपको सत्यापन जांच जो है वो करवाना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों जानते हैं इसमें क्या क्या डिमांड किया गया है पंचायती राज विभाग की तरफ से। देखिए यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि उपयुक्त अनुक्रमांक के अभ्यर्थियों को अभ्यर्थित्व की जांच एवं प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु निर्धारित तिथि को उल्लेखनीय कार्यक्रम अनुसार निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति और उनकी दो स्व अभिप्रमाणित प्रति छाया प्रति के साथ अनिवार्य रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है। तो ये चीज़ें आपको आयोग भी कहती है और ये चीज़ें जो है वहाँ पंचायती राज विभाग भी कह रही है। ठीक है, देखिए क्या क्या डिमांड किया गया दोस्तों। देखिए नंबर 1 पर है मैट्रिक उत्तीर्णता का मूल प्रमाण पत्र या अंक प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, सॉरी या नहीं एवं यानी दोनों चाहिए। और इंटरमीडिएट एवं स्नातक उत्तीर्ण का मूल प्रमाण पत्र, यहाँ पे हम लोग का इंटरमीडिएट है तो स्नातक नहीं रहेगा। ठीक है, और अंक प्रमाण पत्र जो पत्र आवेदन के साथ संलग्न किया गया है। ठीक है, अगला है दोस्तों अन्य उच्चतर शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र जो आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया, यानी कि अगर और भी कुछ दिए हैं जैसे कि कोई डीसीए दिए हैं, कोई आईटीआई दिए हैं तो वो भी आपको लगेगा। अगर अभ्यर्थी सरकारी कर्मचारी हो तो नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर से अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि एनओसी। तो देखिए दोस्तों ये जो आप 4 नंबर पॉइंट देख रहे हैं ये उनके लिए है जो जॉब में ऑलरेडी पहले से है। तो जो भी जॉब वाले कैंडिडेट हैं उनको ज्वाइनिंग टाइम में जो है ये एनओसी देना पड़ जाएगा, अन्यथा उनकी ज्वाइनिंग या अभ्यर्थित्व जो है वो रद्द हो जाएगी। अगला है अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र। देखिए अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा मांगा गया है जिसमें आरक्षित कोटि के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए ये अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा। ठीक है, एससी और एसटी के लिए। वहीं बात करें 6 नंबर में कि बिहार राज्य सरकार की नौकरियों से नियमित जिला पदाधिकारी द्वारा अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अपर समहर्ता स्तर के पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमिल या रहित प्रमाण पत्र पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए। तो यानी कि बीसी और एमबीसी के लिए जो है नॉन क्रीमिल या रहित प्रमाण पत्र चाहिए, जो किनके द्वारा बनाना है दोस्तों। तो यहाँ पे बताया गया है कि बिहार राज्य सरकार की नौकरियों के नियमित जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत अपर समहर्ता, यानी कि आप देख सकते हैं कि अंचलाधिकारी से भी बना सकते हैं, राजस्व अधिकारी से भी बना सकते हैं, ये चलेगा। लेकिन यहाँ पे अनुमंडल पदाधिकारी बताया गया एससी और एसटी वाले कास्ट के लिए कि अनुमंडल पदाधिकारी का ही चाहिए। ठीक है, अगला है दोस्तों बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निर्गत प्रवेश प्रमाण पत्र। तो यहाँ पर जो आपको बिहार लोक सेवा है तो हम लोग की तरफ से रहेगा बीएसएससी द्वारा निर्गत एडमिट कार्ड जो है आपका। उसके बाद है सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र, यानी कि एक आपका आवासीय भी जरूरी है क्योंकि अगर आप आरक्षण का लाभ ले रहे हैं तो आवासीय देना होगा। जो बिहार से बाहर के हैं उनको आवासीय देने की जरूरत नहीं होगी। उसके बाद पूर्ण रूप से भरे हुए चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन पत्र
2 प्रतियों में अभ्यर्थी अपने साथ लावें। उक्त विहित प्रपत्र पंचायती राज विभाग के वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, जब आप ज्वाइनिंग के लिए जाइएगा, जब आपका सत्यापन होगा तो यहाँ पर बताया गया कि पूर्ण रूप से भरा हुआ चरित्र पूर्ववृत्त सत्यापन प्रमाण पत्र, जो कि इस वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसको आप डाउनलोड करके उसको अच्छे से भर करके जो भी जहाँ पे साइन वगैरह है वो करवा लीजिएगा और वो आपको जमा करना होगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक तो चरित्र प्रमाण पत्र हुआ और सत्यापन प्रमाण पत्र यानी स्वघोषणा जिसको कह सकते हैं, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। अगला है दोस्तों कि पासपोर्ट साइज का हाल का 4 कलर फोटो अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय दंडाधिकारी द्वारा निर्गत संलग्न विहित प्रपत्र में इस आशय का शपथ पत्र की सभी प्रमाण पत्र सही हैं और उनके विरुद्ध थाना में अथवा न्यायालय में कोई केस दर्ज नहीं है एवं उनका आचरण प्रतिकूल नहीं है। उक्त शपथ पत्र हेतु विहित प्रपत्र पंचायती राज विभाग पटना के वेबसाइट पर ये भी उपलब्ध है। तो आपको ये थाना से ये भी रिपोर्ट जो है लिखवा लेना होगा कि आप कभी भी किसी केस में या फिर किसी तरह का जुर्म में आप शामिल नहीं हैं, आप पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है भूतकाल में जो भी है पिछले दिनों में, और आप पूर्ण रूप से जो है स्वच्छ है। तो ये यहाँ पे आपको दिखाना होगा। और अगर आप क्रीमी लेयर में क्रीमी लेयर बोल रहा हूँ मैंने, क्राइम की दुनिया से जुड़े हुए हैं, जुर्म की दुनिया से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर भी वो चीज़ें मेंशन रहेगी। तो ये चीज़ बताया गया दोस्तों यहाँ पर। और आगे बढ़ते हैं और ये भी आपके वेबसाइट पर मिल जाएगा जो कि statebihargovernment.in पर है। और अगला है दोस्तों कि कोई फोटो युक्त दस्तावेज जो अभ्यर्थी के पहचान को प्रमाणित करे, जैसे कि आपका कोई भी आइडेंटिटी कार्ड, जरूरी नहीं कि आधार कार्ड ही है। देखिए यहाँ पे बताया गया है आधार कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट या ETC कोई भी एक पहचान पत्र चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो 13 नंबर पॉइंट है दोस्तों वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। देखिए, असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र। देखिए यहाँ पे स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आपसे लिया जाएगा। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इसमें नॉर्मल से चेकअप किए जाते हैं आपके बॉडी के जो भी पार्ट्स हैं और जो भी मटेरियल है, जैसे ब्लड वगैरह का जांच किया जाता है, आपका यूरिन वगैरह का चेक किया जाता है और आपके पल्स, प्रेशर, ये सब चीज़ें देखी जाती है। सब कुछ नॉर्मल रहा तो आपको नॉर्मल जो है जो भी सर्टिफिकेट बनाकर दे दिया जाएगा। आपको उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान तरीका है। तो ये आपको करवा करके देने होते हैं, ये वो खुद नहीं करेंगे, ठीक है। और अगला है दोस्तों कि देखिए, प्रमाण पत्रों के जांच हेतु सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का यात्रा व्यय दे नहीं होगा, यानी कि आपकी जो यात्रा है जाने यानी कि वो खुद आप उठाइएगा। प्रमाण पत्रों के सत्यापन कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी अभ्यर्थी कोरोना गाइडलाइन और मास्क, सैनिटाइजर, सामाजिक दूरी का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। अगर अभ्यर्थी अपेक्षित मूल प्रमाण पत्रों के साथ जाँच हेतु निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उपस्थित नहीं हो पाते हैं तो उनकी अभ्यर्थीता के संबंध में अलग से विधि संबंध निर्णय लिया जाएगा। ये नज़र हुसैन उप सचिव हैं जो इस तरह से उन्होंने अपना मेंशन किया यहाँ पे सब कुछ। तो दोस्तों मैंने जो भी जानकारी थी जो पंचायती राज विभाग की तरफ से जो आदेश दिए जाते हैं उसी को मैंने यहाँ पे आपको दिखाया, क्योंकि ये आपको पंचायत सचिव पोस्ट पर जब आपका सिलेक्शन होगा तो आपको पहले से ही सब कुछ मेंशन रहेगा, सब कुछ पता रहेगा, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं होगी और आसानी से आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये कैसा लगा सेशन ये ज़रूर बताइएगा। और रहा वेटिंग लिस्ट कर रहा हूँ, काउंसलिंग लिस्ट की बात, तो भाई आना तो है उसको, अब क्या करिएगा, ना आपके हाथ में ना हमारे हाथ में, तो हम लोग इंतज़ार कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।